मुस्लिम धोबी समाज जिंदाबाद 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 मुस्लिम धोबी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो पूरी हो हमारे मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पूरी हो पूरी हो। मुस्लिम धोबी समाज जिंदाबाद 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 मुस्लिम धोबी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं नगड़ा में उपस्थित हूं और यहाँ हवाड़ी विकास समिति संगठन यानी मुस्लिम धोबी संगठन की बैठक हुई है और इस बैठक में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या सोच करके इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग रखे हैं, इसी के बारे में तहकीकात करने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जो इस सभा को संचालन करने के लिए, हम लोगों को मीडिया में भेजने के लिए हमारी साथ दे रहे हैं, इसलिए आपको भी स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग हवाड़ी विकास समिति बिहार मुस्लिम धोबी संगठन की जो बैठक की है, ये मतलब किस उद्देश्य से किया है, क्या मांग रखे हैं आप लोग? सर, मेरी मांग पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है कि जिस तरह हिंदुआ धोबी को से अनुसूचित जाति में रखा गया है और मुसलमानिया धोबी को ओबीसी में रखा गया है, हमको भी मैंने अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जो कि हमारा राइट बनता है। संविधान के अनुसार मेरा राइट बनता है। हमको केवल धर्म के आधार पर उनसे वंचित कर दिया है। इसलिए मेरी सरकार से, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि हमको भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आप लोग लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कितना दिन से आवाज़ उठा रहे हैं कि मतलब इनको भी अनुसूचित जाति में डाला? मैं 3 साल से इस कमेटी को लेकर संघर्ष कर रहा हूं और ये मैसेज बिहार सरकार और केंद्र सरकार को भेज रहा हूं, लेकिन मेरी सरकार बात नहीं सुन रही है। नहीं ये सरकार समझेगी तो मैं पटना गांधी मैदान में इतना भव्य रैली करूंगा कि सरकार देखने पर थम रहेगी और मेरी जब जनसंख्या देखेगी तो पता चलेगा कि हम लोग कितनी जनसंख्या में बिहार में वास करते हैं और पूरे इंडिया में कितने हैं और मेरी हक की लड़ाई है। आज तक मेरे जाति से कोई विधानसभा का सदस्य नहीं हुआ, कोई लोकसभा का सदस्य नहीं हुआ जो हमारी आवाज केंद्र सरकार में उठा सके और हमारी आवाज आपको विधानसभा में उठा। यही हमारी कमियां है। इस बार इसको हम लोग साबित करके रहेंगे कि इसे बिहार में विधानसभा में हम प्रतिनिधि भेजेंगे जो हमारी आवाज को उस विधानसभा में उठाएगा और केंद्र सरकार में भेजेंगे जो हमारी आवाज को केंद्र सरकार में उठाएगा और सरकार मानने पर मजबूर होगी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसको बोल रहे हैं कि अभी तक बिहार विधानसभा और केंद्र सभा में कोई आपकी आवाज को नहीं उठाया? कैसे आप सांसद विधायक की तलाश में हैं, किस प्रकार के? जो मेरी आवाज को रखेगा मैं उसी सांसद, उसी पार्टी से बिलोंग करेगा। जो मेरी आवाज को नहीं उठाएगा उस पार्टी में हम लोग शामिल नहीं होंगे। ये हमारे सारे लोगों का आह्वान है। देखिए, ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू धोबी को एसटी में रखा गया है, उस तरह से इन लोगों को भी अनुसूचित जाति में, जो मुसलमानी धोबी हैं उनको भी अनुसूचित जाति में रखा जाए, लेकिन उनको अदर कास्ट में रखा गया है, ओबीसी में रखा गया है, जिस वजह से ये लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और हर जगह, आप लोग हर जगह जा रहे हैं ना? पूरे जिले में, पूरे प्रखंड होकर, पूरे जिला में होकर, पूरे बिहार में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि मतलब बिहार यानी अभी तो नगड़ा में है, लेकिन इसके अलावा हर प्रखंड में घूमकर पूरे बिहार में लोग कवर करेंगे और पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करेंगे कि इनके साथ में लोग साथ मिलाएं और कंधे से कंधे मिलाकर के सरकार से मांग करने के लिए इनकी मदद करें, ताकि जो मुसलमानी धोबी उनको भी एसटी में रखा जाए, एससी एसटी में रखा जाए। यही मांग रखे ना जी? जी सर, मेरी मांग है कि हमारी सरकार हमारी बात को सुने और मुझे भी जिस तरह हिंदुआ धोबी को आरक्षण दिया है, मुझे भी उस कैटेगरी में रखा जाए, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सर बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में हम एकजुट होंगे और सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो सरकार के खिलाफ में भी आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। तो आप बताइए कि इनके साथ में आप कितना तत्पर हैं इनके साथ देने के लिए? हम लोग 3 बरस से विगत जी ये ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जी जी। मेन मुद्दा है कि 10 अगस्त 1950 से पहले जी जी हमारी जाति धोबी जाति भी हिंदू धोबी की तरह शेड्यूल कास्ट से अनुसूचित जाति में थी जी। लेकिन 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाकर हम लोगों को डिवाइड कर दिया। हम लोगों को नहीं, पूरे जैसे मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध धर्म वालों को, सबको, यानी उसमें दिया गया कि जो नॉन हिंदू होगा जी वो उसमें शामिल नहीं होगा।
एससी में। हाँ, एससी में जी लेकिन 1956 में सिख लोगों ने आंदोलन चलाकर अपने आप को उसमें शामिल कर अपना लिया। हक ले लिए। हाँ, और 1990 में बौद्ध और जैन लोगों को भी इसी आधार पर, धार्मिक ही आधार पर जी उसमें शामिल कर लिया जी गया। लेकिन अब बच गए हम लोग, मुसलमान में लोग। मुसलमान के बहुत सारी जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट बिलोंग करती हैं, थी पहले। जी और सच्चर कमेटी ने भी कहा है कि मुसलमान में कुछ जातियां ऐसी हैं जो दलितों से भी बदतर स्थिति में हैं। जी ये सरकार की रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट है। जी जी उस आधार पर दूसरी चीज है कि धोबी जाति जो है, पेशा दोनों का एक ही है। एक ही है। सिर्फ अगर मजहब एक रहता तो हम भी उसमें शामिल हो जी। जाते, हमको भी वो सुविधा मिलती। हमारे भी MP MLA हिंदुस्तान में एको को तो होता, जी लेकिन सिर्फ मजहब के चलते हम लोग उसमें से छांट दिए गए हैं। हमारी मांग है कि सरकार जब 370 हटा सकती है तो 341 में संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय से बहुत सारे सांसद और विधायक हैं जो अभी तक इस बात के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनके प्रति आप क्या कहिएगा? अब ये तो उन लोगों की कमी है कि हम लोगों की बात को नहीं उठाया गया। और कुछ कमी हम लोगों में भी है कि हम लोग इस बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। जी जी तो उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ने हम लोगों को अभी तक आश्वासन भी नहीं दिया है। कुछ नहीं, किसी के पास कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो ये हम आपके माध्यम से पहले आपका हम लोग शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। जी जी और ये फ्लश करेंगे। हम लोगों की बात उम्मीद है कि आपके माध्यम से सारे लोगों में और सरकार और अन्य संस्थान और आम आदमी में जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो यही हम चाहते हैं कि हमारी बात को नोटिस करे सरकार जी और इस पर अपना, जैसे कि ये इसका 2004 में जी ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने PMO से मांगा हलफनामा। तो PMO ने क्या किया कि कौन, एक क्या नाम है उनका, कृष्णमूर्ति आयोग, एक आयोग गठित कर दिया और उसका ड्यूरेशन दे दिया कि 24 में रिपोर्ट करें कि ये लोग जो धोबी जाति और अन्य लोग जो हैं जो डिमांड कर रहे हैं इसके बारे में PMO का क्या कहना है। तो PMO ने गोल गोल जवाब दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप अपना हलफनामा दायर कीजिए कि आपका क्या कहना है, आयोग गठित किए हुआ आपका काम है। तभी सरकार ने कहा कि नहीं, मुसलमान में और ईसाई में, यानी इस्लाम में और ईसाई में जाति व्यवस्था छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इस आधार पर हम शेड्यूल कास्ट की सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद अभी जो हकीकत है कि जो भी इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है ये हम भी मानते हैं, लेकिन मुसलमान में है। जी मुसलमान में जैसे हिंदू लोगों में जाति है, जी छुआछूत था, अब बहुत कम हुआ है लेकिन है, जी जाति व्यवस्था है। आप मुसलमान में लोगों में देखिए कि सबकी जाति, सबकी शादी है, सबके यहाँ होती है, नहीं होती है। नहीं होती है। तो इस आधार पर जो दलित वर्ग में आते हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारा हक है, था पहले, हमसे छीना गया है, तो ये हम वापस लेना चाहते हैं। जी, तो ये बता रहे हैं कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुन रही तो सरकार के विरोध में हम सड़क पर उतरेंगे। तो इस पर आप लोग कितना सहमत हैं इनका साथ देने के लिए? इनके साथ हैं हम लोग, तन मन धन से हम लोग साथ हैं एकदम। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आप इस जो बैठक हुई है, इस बैठक में आप क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जाति जो है बहुत पिछड़ी हुई है ना, और पिछड़ी होने के कारण हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जी। ऐसे हम लोगों को भेज दिया गया अति पिछड़ा में, जिसमें 126 जातियाँ हैं, जबकि हम सबसे कमजोर जाति में आते हैं। तो हमारी मांग है कि हम लोगों सरकार से भी मांग है कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति में इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो काम है
जो हम लोग करते हैं, धोबी जाति का काम है कपड़ा धोना। जी जी बिल्कुल। और कपड़ा वो बैठा जाति भी जोता है, जी जो हिंदुआ जाति में आता जी है। जी। तो हम चाहते हैं कि जब उसका तो काम है कपड़ा धोना, मेरा भी काम कपड़ा धोना है, दोनों के दोनों एक समांतर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारी सरकार को भी अनुरोध है कि इसको माने और हमको अनुसूचित जाति में रखा जाए। जी देखिए, ये बता रहे हैं कि जो जिस तरह से हिंदू जाति को, हिंदू में धोबी जो हैं उनको जो जिस तरह से अनुसूचित जाति में रखा गया, उस तरह से मुस्लिम समुदाय के जो धोबी हैं उनको भी रखा जाए, और इसी के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है तो हम यहाँ से लेकर के पटना यानी सड़क जाम करेंगे। पूरे संगठन के लोग पूरे बिहार में एकजुट होकर के सरकार के विरोध में ये आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बोला गया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो बस उसी हक से ये लोग अपनी गुहार सरकार के पक्ष में, सरकार के सामने गुहार कर रहे हैं कि सरकार इनको इंसाफ दे, और जो अभी तक हक से वंचित हैं उनको हक दिलाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। बस यही इन लोगों का प्रयास है, और मैं यही हकीकत आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अभी नगड़ा में बैठे हुए लोग हैं और ये पूरे बिहार को एकजुट में बांधने का, एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। जो मुस्लिम समुदाय में धोबी संगठन है, जो पिछड़े हैं, जो सरकार से जो हक मिलना चाहिए वो हक अभी तक नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसी के लिए बैठक कर रहे हैं और सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।